आज की इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको समरी पढ़ाने वाले हैं और एक साथ हिंदी और आपका एक साथ इंग्लिश, यानी कि एक साथ हिंदी और एक साथ इंग्लिश इस प्रकार से बताएंगे कि आपको पूरी आसान भाषा में समझ आ सके। एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताते हुए चलेंगे और हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये क्या है आपका? ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इंग्लिश क्लास 12 का जो बुक्स है बिहार बोर्ड का, उसका ये चैप्टर नंबर 1 है। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ये आपको भी पता होगा कि 5 मार्क्स का समरी आपको प्रोज सेक्शन से आता है और 5 मार्क्स का समरी आपको पोइट्री सेक्शन से आता है। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इज एन एसे, ये क्या है? सबसे पहले बात कि एक एसे है, यानी कि निबंध है। दैट प्रेजेंट द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है, यानी कि एक ऐसे है जो प्रस्तुत करता है महात्मा गांधी के विचारों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। वो भारतीय और प्राचीन सभ्यता की तुलना करते हैं। क्या करते हुए? ही कंपेयर्स द इंडियन ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न और द मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो आधुनिक सभ्यता से वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता नैतिकता को विकसित करती है। वो क्या कहते हैं? ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन डेवलप मोरालिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड इमोरालिटी। वे कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो नैतिकता को विकसित करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता फैलाती है। क्या करते हैं? वो अनैतिकता फैलाती है। आवर सिविलाइजेशन कैच टीच द वर्ल्ड, यानी कि उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कह रहा है कि हमारी सभ्यता दुनिया को पढ़ा सकता है, दुनिया को इससे सीखना चाहिए। और देयरफॉर वी नीड टू कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसलिए हम लोग को पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की आवश्यकता नहीं है कि वो जैसा कर रहे हैं हम वैसा करें। हम कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, तभी तो हम भी, हमारा भी जो कंट्री होगा वो भी अगले जो कंट्री उसका अदर के तुलना में क्या करेगा, हम कंपेयर में उसको आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। और वेस्टर्न और आवर एंसेस्टर्स एडवाइज्ड अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द यूज ऑफ मशीनरी बिकॉज द यूज ऑफ, यानी कि आगे क्या करा कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों का सुझाव दिया मशीनरी के इस्तेमाल से दूर रहने के लिए, क्योंकि मशीनरी क्या करती है? क्योंकि मशीनरी का इस्तेमाल हमारे हाथों और पैरों में लकवा ला सकता है, यानी कि हम अक्षम हो जाएंगे, फिर उस काम को नहीं कर पाएंगे। मशीनरी में पैरालाइज और हैंड्स एंड फीट, दे सजेस्टेड रेसिस्टिंग आवर वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, यानी कि उन लोगों सुझाव इच्छाओं पर प्रतिबंध खुश जीवन के लिए जीने के लिए। और आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव वाइल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड। आगे क्या कर रहा है कि हमारी सभ्यता अभी जीवित है, जबकि दूसरी सभ्यता दुनिया की जो है वो नष्ट हो गई है। यानी देयरफॉर इन गांधी जी वर्ड्स, इफ वी वांट आवर इंडिया टू राइज एंड शाइन, वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ग्लोरी एंड डिग्निटी ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर यानी कि संस्कृति, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए गांधी जी के शब्दों में, अगर हम अपने भारत को ऊंचाई पर चमकना देखना चाहते हैं, हमें हमेशा अहमियत देना होगा गौरव और सम्मान को। हमारी सभ्यता और संस्कृति की इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी देयर इज नो मैच फॉर इट इन दिस वर्ल्ड वेयर मैड रश फॉर मटेरियल्स हैज डिडनेटेड द माइंड ऑफ पीपल, यानी कि इस दुनिया में जहाँ एक पागल दौड़ भौतिकता के लिए लोगों के मस्तिष्क को मृत कर दिए। तो इस प्रकार से आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको समरी हुआ, यानी कि 5 मार्क्स का आपको इतना लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। हमारी तरफ से आपको पूरे शॉर्ट में आसान तरीके से समरी को ऊपर समझाया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे।